नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तुला राशि वालों बंधुओं, आपका हृदय से स्वागत है हमारे इस चैनल में। अगले 3 दिनों में मंदिर के दान पात्र में चुपचाप जाकर डाल आना। यह एक छोटी सी चीज, यह 1 रुपए की एक चीज है, उसको ले जाके डाल आना। उसके बाद देखना, फिर देखना माता महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु आप पर इतने मेहरबान होंगे कि आपके घर में रुपए पैसे रखने की जगह कम पड़ जाएंगे। आपको इतनी धन दौलत मिलेगी कि आप संभाल ही नहीं पाएंगे। दुनिया का हर एक सुख आपके जीवन में प्रवेश करेगा। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, जैसे कि कर्ज की समस्या, कोई आपको बीमारी है या फिर आपको शत्रु परेशान कर रहा है, तो वह परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। आपका पूरा परिवार एकजुट हो जाएगा और सबका प्रेम आपको मिलने लगेगा। और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उसका प्रेम चाहते हैं, तो वह भी आपके प्रेम में पागल हो जाएगा और आपके आगे पीछे घूमने लगेगा। मित्रों, यह इस एक उपाय में इतनी अधिक शक्ति है कि यह एक आपके जीवन की जो भी परेशानियां उसको दूर करके आपकी मनोकामना सब पूर्ण करेगा। मित्रों, जैसा कि समय आपके जीवन काल में चल रहा है, परिस्थितियां आपके जीवन में पड़ रही हैं, इसका हमको अंदाजा है। ऐसे में यह वीडियो आपको किसी रामबाण से कम नहीं लगेगा। और हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समय पर यह वीडियो आप देख रहे हैं। यह वीडियो आपकी सोई किस्मत को जगा देगा, आपके भाग्य को हीरे की तरह चमका देगा। क्योंकि दोस्तों, हम चाहते हैं दोस्तों, आज जितने भी आप परेशानियां झेल रहे हैं, जो रोज कोई नई नई समस्या आपके जीवन में आ जाती है, कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जो लंबे समय तक से आपको परेशान करती चली आ रही है। चाहे कर्जे को लेकर परेशानी, या कोई बीमारी चल रही हो, या फिर धन दौलत रुपए पैसे को लेकर परेशानियां चल रही हो। आप चाहे कितना पैसा ही क्यों न कमा रहे हो, फिर भी आप एक एक रुपए के लिए तरसते हो। आपका परिवार छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी परेशान रहता है। जब आप अपनी परिवार की छोटी छोटी जरूरतें भी नहीं पूरी कर पाते हैं, तो आप अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि आपके पास पर्याप्त पैसा ही नहीं होता है। इससे आप दुखी हो जाते हो। आप ऐसा भी देखते हो कि लोग आपको आपके सामने ही देखते देखते तरक्की कर जाते हैं और सारी सुख सुविधाएं जीवन में भोग रहे होते हैं, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों के लिए ही तरस रहे होते हो। मित्रों, अब बहुत हो गया। अब हर परेशानी का अंत होना चाहिए। अब हम आपको और तकलीफों में नहीं देख सकते हैं। इसलिए आपके लिए यह बेहद ही शक्तिशाली, जीवन में चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाली वीडियो को लेकर आए हैं। आपको एक बार इस उपाय को कर लेना है। आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी स्वर्ग से सुंदर हो रही है। फिर आप जो भी कुछ चाहोगे, आपकी किस्मत खुद आपको आकर देगी। फिर चाहे धन दौलत हो, बंगला गाड़ी हो, किसी का सच्चा प्रेम हो, या फिर संतान का सुख, जो कुछ भी आप चाहते हो सब कुछ आपको मिलेगा। हर एक सुख आप भी भोग रहे होंगे। आप भी भाग्यशाली इंसान बन जाओगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि केवल अंधविश्वास फैलाना हमारा काम नहीं है। हम जो भी उपाय, जो भी विधियां, जो भी करेंगे, आपको बताते हैं, पूर्ण रूप से वैदिक होती हैं, शास्त्रीय पद्धतियों पर आधारित होते हैं, ज्योतिषी आकलन के आधार पर बताते हैं। हमारे द्वारा बताए गए कई विधियों से लोगों ने स्वर्ग के समान सुंदर बनाया है। लाखों करोड़ों का कर्जा अगर लोगों पर था, तो वह भी हमारे द्वारा बताए गए विशेष बटकेश्वर महादेव उपाय से दूर कर चुके हैं। तो दोस्तों, यह ही बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय का बल इतना अधिक है कि इस उपाय से सच्चे मन के साथ यदि अगर कर लिया, तो यह आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण कर सकती है। बस आपको करना यह होगा कि यह छोटी सी चीज को मंदिर के दान पात्र में डालकर आना है। कुछ एक नियम और छोटी सी साधना आपको अपने घर पर करना होगा। उसके बाद फिर आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगी। अगले ही दिन से आपके जीवन में बदलाव की लहर आने लगेगी। इस उपाय का लाभ आपको तुरंत ही देखने को मिलेगा। आपकी कुंडली में एक विशेष ग्रह गोचर हो चुका है और 2 ग्रहों की एक ऐसी युति बन चुकी है, इसमें नारायण लक्ष्मी योग का निर्माण कर दिया है। यह योग कोई साधारण योग नहीं, बल्कि विशेष राजयोग का निर्माण कर रहा है। और ऐसे में यदि आप एक छोटी सी वस्तु को मंदिर के दान पात्र में डाल दिया और एक छोटी सी विशेष साधना कर ली, स्वयं नारायण और माता लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे और आपके मन के जो भी मनोकामना है, वो जरूर ही पूरा करेंगे। यह एक बहुत शक्तिशाली उपाय है। अब इसका बिल्कुल सटीक समय है जब इस उपाय को आपको कर ही देना चाहिए। जी हाँ बंधुओं, तो आपके अब मन में बहुत सारी
बातें उत्पन्न हो रही हैं। कौन से वह चीज है, कौन सी वह साधना है, कौन से वो 2 ग्रह हैं जो विशेष योग के हमारा निर्माण कर रहे हैं। आपको इसका पूर्ण लाभ कैसे प्राप्त होगा, क्या सावधानियां रहेंगी। तो ऐसे तमाम प्रश्नों के देने का समय आ गया है। आप बिल्कुल ही चिंता ना करें, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आपके जीवन को बदलने का अब समय आ चुका है। कष्टों से मुक्ति का अब समय नजदीक आ चुका है। तो चलिए आज विशेष इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम चाहेंगे दोस्तों, आप माता रानी को आभार जरूर व्यक्त करें। उन्हीं की कृपा से और दया से जीवन में शुभ समय आता है। आप पूरे भक्ति भाव से आप कमेंट में जरूर लिखिएगा जय माँ भद्रकाली, और भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे माँ भद्रकाली हमारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करें। पूरी श्रद्धा से किया गया उपाय जरूर फलीभूत होता है। आप ऐसा महसूस करेंगे कि माता भद्रकाली आपके ऊपर विशेष कृपा कर चुकी हैं। दोस्तों, आपसे एक और निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह जो जुलाई का महीना है, यह आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। इस महीने में कई ऐसे विशेष बातें हैं जो आप बहुत बड़े लाभ को दे सकती है। जो आप ठीक समय और का ध्यान रखते हुए यह उपाय करते चले जाते हैं तो आपके जीवन में बहुत सफलता मिलती है। और प्रयास आपको करना ही हो। बिना किसी प्रयास के कामयाबी और खुशियां आपके जीवन में नहीं आएगी। याद रखना, यह कलयुग कर्म प्रधान देश है। जैसे ही कर्म करेंगे वैसे ही फल आपको प्राप्त होगा। सात्विक कर्म और उपाय आप करेंगे तो सात्विक फल आपको प्राप्त होगा। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। तो हमको सात्विक कर्म करते चले जाना है। इसको सफल बनाने के लिए कुछ सात्विक उपाय करते रहें। तो आपको लग रहा होगा यह जुलाई कौन से बहुत खास बात है। आपको पता है कि शनि पूरे महीने में बकरी चाल चल रहे हैं। शनि देव है आपके कर्म के देवता, और आप सकारात्मक कर्म करेंगे और आप मेहनत करेंगे तो आप उसका 100% फल प्राप्त होगा ही होगा। कोई रोक ही नहीं सकता है। दूसरा, इस जुलाई के महीने में ही अंत में सावन के महीने की शुरुआत भी हो रही है। 22 जुलाई को इस महीने का पहला सोमवार। ठीक इसी तरह 17 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी, जिसमें कि नारायण स्वयं योग निद्रा में जाएंगे 4 महीने के लिए, और भोलेनाथ अपने हाथों में इस संसार को चलाने का कार्यभार लेंगे। यानी कि यह बहुत ही बड़ा और आध्यात्मिक एक अवसर है। ऐसे में आप क्या लाभ ले सकते हैं। ऐसे में आप नियमित पूजा पाठ करें। भगवान के जिस भी स्वरूप में आपकी आस्था और विश्वास हो, उनकी सच्चे मन से पूजा पाठ आराधना करें और साथ में ही भोलेनाथ को जल भी समर्पित करते रहें। आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपकी पूजा 100% सफल हो जाएगी, क्योंकि शनिदेव है ही आपकी पूजा पाठ का पूरा फल के लिए, क्योंकि वो कर्म प्रधान देवता हैं। आप पूजा के पाठ का कर्म किया तो पूरा फल मिलेगा ही मिलेगा। इसी प्रकार कुछ जरूरी गुप्त उपाय भी होते हैं। हम पूजा पाठ तो करते ही हैं, मंदिर तो जाते ही हैं, भगवान के लिए तरह तरह के विधि विधान पूजा पाठ करते हैं। यदि हम जरूरी और बहुत ही शक्तिशाली उपाय होते हैं उन्हें भी अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, उन्हें अपने पूजा पाठ का हिस्सा बना लें तो हमारे जीवन में चमत्कारी बदलाव आ जाते हैं। और यह जुलाई का महीना है। इस महीने में और जो समय चल रहा है, जो 2 ग्रहों की युति बन चुकी है, जो कि आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, इस उपाय का पूरा फल आपको मिलेगा ही मिलेगा आपके जीवन के लिए। उसी तरह जड़ी बूटी का काम हो करेगा जो कि हनुमान जी लेकर आए थे। यही संजीवनी बूटी, यानी कि यह संजीवनी बूटी आपके जीवन से हर एक परेशानियों को चुन चुन कर समाप्त कर देगी। आपके जीवन को खुशियों से पूर्ण रूप से भर देगा। जी हाँ मित्रों, इसीलिए हम कह रहे हैं ये जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ही खास है। यह बहुत बड़े बदलाव लाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। तो जरूरत है आपको समय के अनुसार चीजों को समझने की। जब हम जुलाई के महीने का पूरा महत्व समझ चुके हैं, तो बस अब ये जानना है कि कौन सा योग बन चुका है, कि जो नारायण लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है, ये किन ग्रहों की वजह से हो रहा है, और हम इस विशेष चीज के लिए बताएंगे। आपको सारी बातें अच्छे से समझ भी आ जाएगी और आप इस बात का महत्व भी पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की, जो कि पहले से ही आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे थे। उन्हीं के साथ साथ अब शुक्र का भी गोचर हो रहा है। जब बुध और शुक्र की विशेष युति बनती है, उनका विशेष रूप से निर्माण होता है, तब लक्ष्मी नारायण योग का यह राजयोग जातक को कई प्रकार के लाभ प्रदान करता है। सबसे पहला लाभ तो रुपए पैसे की तंगी को दूर करना है।
किसी भी प्रकार का कर्जा होगा वह समाप्त हो जाता है। तीसरा, परिवार में आपसी प्रेम बढ़ जाता है। और चौथा बड़ा सबसे बड़ा लाभ जातक को मानसिक शांति प्रदान करती है। उन्हें सच्चा प्रेम मिल जाता है। जीवन साथी से आपसी संबंध बहुत ही मधुर हो जाता है। जैसा कि आप भगवान नारायण और माता लक्ष्मी के बीच देखा होगा, कितना मधुर और कितना अच्छा संबंध है। बिल्कुल वैसा ही वातावरण आपके और आपके जीवन साथी के बीच में बनेगा। तो दोस्तों, यह था विशेष ग्रह योग का महत्व। यह आपको पूर्ण लाभ तो देने वाला ही है। यदि किसी प्रकार की आपके कुछ रुकावट है, नकारात्मकता है जीवन में आपके, हो सकता है इसका लाभ आपको प्राप्त हो ही ना। यह कब योग बनकर आपके जीवन से निकल जाएगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा। आज के समय में यह हो ही रहा है कि लोग कर तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि नकारात्मकता इतनी दूर फैल चुकी होती है कि उनको कुछ पता ही नहीं चलता है। हर बात में निगेटिविटी उनके जीवन में भर चुकी है। कोई भी चीज अगर उनके जीवन में होगी तो पहले उसके नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि बहुत अधिक मेहनत करने के बाद उनको जरा सा उसका फल प्राप्त होगा। यह नकारात्मक की वजह से ही होता है। तब आप समझिए, जब तक हम इस नकारात्मकता से मुक्ति प्रदान नहीं करेंगे, कोई भी उपाय, कोई भी ग्रह योग आपको विशेष लाभ नहीं पहुंचा पाएगा। इसी वजह से लोग अक्सर ये शिकायतें करते पाए जाते हैं कि गुरुजी आपने यह उपाय बताया और इसका हमको लाभ नहीं हुआ। वहीं दूसरा इंसान कहता है कि आपने जो उपाय हमको बताया वह हमारे जीवन में बहुत बड़े चमत्कार कर दिए, हमें लाखों का कर्जा समाप्त हो गया, हमको सच्चा प्रेम मिला और हमारे घर में सुख और शांति आई और धन दौलत की बरसात भी होने लगी। ऐसा क्यों होता है? एक को इसका लाभ मिला और दूसरे को लाभ नहीं मिला। दोस्तों, उपाय तो वही था, चीजें भी वही थी, लेकिन जिसके अंदर जितनी नकारात्मकता होती है ये उपाय वैसे ही काम करता है। बहुत बड़ी रुकावट एक नकारात्मकता की होती है, तो इस नकारात्मकता से मुक्ति प्राप्त कर पाना बहुत अधिक आवश्यक है। हमारे द्वारा क्या दुनिया की किसी भी ताकत कोई भी उपाय करवा लिया जाए तो आपको इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो कैसे आपको नकारात्मकता से मुक्ति प्रदान करनी है? आपके जीवन में नकारात्मकता है या नहीं है, यह आपको कैसे पता चलेगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद आपको हम विशेष उपाय के बारे में बताएंगे, सारे नियम और विधान के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आगे हम आपको वीडियो में जो बताने जा रहे हैं वो बहुत ही आवश्यक जानकारी है। आपको दिमाग से इन बातों को समझना होगा। जो नकारात्मकता होती है वह दो प्रकार से आपको प्रभावित करती है। पहला, आपके घर परिवार और आपके आसपास नकारात्मकता का कितना वास है। इसका परिणाम यह है कि आपके आसपास जो रिश्ते नाते हैं उसमें खींचतान रहती है, जरा जरा सी बात पर बहस होने लगती है, वाद विवाद होने लगता है, आपस में मनमुटाव होने लगता है। रिश्ते चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, अंदर ही अंदर उनमें खींचतान मची रहती है। यह सब नकारात्मकता की वजह से है। कुछ लोगों का हाल तो यह है, जब तक घर से बाहर रहते हैं तब तक तो मन अच्छा रहता है, लेकिन घर में अंदर आते ही मन खराब हो जाता है। किसी न किसी की बात को लेकर विवाद हो ही जाता है। जीवन में खींचतान का माहौल बन ही जाता है। यह परिवार की और आसपास की नकारात्मकता का सूचक है। अब दोस्तों, आपके अंदर कितनी नकारात्मकता है उसको आप समझिए। यह संकेत बता रहे हैं कि आपके मन में हर वक्त आपके मन में नकारात्मक विचार का आना। आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं, पहले आपके मन में आएगा यह बनेगा कि नहीं बनेगा। आप जब सोएंगे तो आपको बुरे बुरे सपने आएंगे। नकारात्मक विचारों से आपका मन भरा रहेगा। आप किसी एक बात को लेकर इतना सोचेंगे, आप उस बात की वजह से सो ही नहीं पाएंगे। आपको नींद भी नहीं आएगी किसी बात के द्वारा। छोटी छोटी बातें भी आपको बहुत बड़ी प्रभावित करेगी। आपका दिल टूट जाएगा। आप बहुत ज्यादा चिंताओं में और विचारों में ही उलझे रहेंगे। इससे बड़े दोस्तों, आपको किसी न किसी एक बात का भय डर बना रहेगा। आप अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। बाहर से आप भले ही साफ दिखाई क्यों ना रहे हो, लेकिन अंदर आपके मन में घमासान मचा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आप जिस भी कार्य को करने चलेंगे उस कार्य में बहुत रुकावटें आएंगी। बनने वाला काम भी बिगड़ने लगेगा। आप किसी को कार्य भी करेंगे तो पहले उसमें बहुत मेहनत होगी, बहुत ज्यादा घिसाई होगी, उसका आपको जरा सा परिणाम प्राप्त होंगे, आपको थोड़ा सा फल प्राप्त होगा। वहीं आप देखेंगे कि दूसरा कोई वहीं से खूब लाभ कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं, और आप लगातार हमेशा संघर्ष करते जा रहे हैं और आपकी हालत खराब हो रही है। यह आपके अंदर बसी हुई नकारात्मकता का प्रमाण है। अब ये दोनों प्रकार की नकारात्मकता आपके घर परिवार में बसी और आपके मन में
बसी हुई नकारात्मकता, दोनों को बाहर निकालने का उपाय ध्यान से समझिए। सबसे पहले दोस्तों, आप अपने जो घर में पोछा लगाते हैं उसमें समुद्री नमक का पोछा लगाइए। और दूसरा, सूर्यास्त होते समय आपको यह कार्य करना है कि भीमसेनी कपूर लेना है थोड़ा सा, और एक लौंग का जोड़ा लेना है। अब इस लौंग के जोड़े को चारों कोनों में और ब्रह्म के बीच स्थान में घर के चारों तरफ इस लौंग के जोड़ों को लेकर घूमना है। अब आपको इस लौंग के जोड़ों को घर के मुख्य दरवाजे पर लाकर भीमसेनी कपूर के ऊपर रख के जला देना है। जी हाँ दोस्तों, अब इस तरह आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, हर शनिवार और मंगलवार के दिन एक छोटी सी कटोरी लेनी है, और थोड़ी सी कपूर और थोड़ा सा लोहबान, थोड़ा सा गूगल रखकर आपको जला देना है। जैसे जैसे इसका धुआं आपके घर में फैलेगा, नकारात्मकता बाहर निकलती चली जाएगी। ये तो आपके घर और परिवार में बसी हुई नकारात्मकता को बाहर निकालने का उपाय है। अब आपको स्वयं के ऊपर से नकारात्मकता को हटाना है। यह उपाय भी बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो आपको एक रुई की बाती बना लेनी है। लंबी बाती आप बनाएं और उस बाती को सरसों के तेल में डुबो लें। उसके बाद दोस्तों, इस बाती को अपने सर से लेके पांव तक के 7 बार उसको घुमाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप किसी अन्य सदस्य से भी कहते हैं कि आपके पैर, सर से लेकर पैर तक के इसको 7 बार घुमाएगा। यह बाती दोस्तों आपको घड़ी की दिशा में ही घुमानी है, यानी कि क्लॉकवाइज। आखिरी चक्कर जब लगाए तो आपके पैर के नाखून और आपके माथे से छुआते हुए गुजारना है। इसके बाद दोस्तों, इस बाती को ले जाकर सड़क पर जला देना है। अब दोस्तों, आपके अंदर जितनी भी नकारात्मकता है यह बाती के अंदर चली जाएगी, और आप देखेंगे कि आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं, नकारात्मकता बहुत है। यह बाती जब जलेगी तो बहुत तेज फड़फड़ाएगी। बाती का फड़फड़ाना ही प्रमाण होगा कि आपके ऊपर नकारात्मकता बहुत बड़ी है, और धीरे धीरे यह बाती जलते ही आपकी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। आप इस उपाय को लगातार करें, कम से कम 7 दिनों तक। आखिरी दिन यानी 2-3 दिन तक बाती बहुत फड़फड़ाएगी, उसके बाद फड़फड़ानी बंद हो जाएगी, यानी कि अब नकारात्मकता समाप्त हो चुकी है। यानी कि अब किसी भी उपाय को करने के लिए यह सावधानियां करनी बहुत आवश्यक है, वरना आप बाद में आप मत कहना कि गुरुजी कि आपने जो उपाय बताया हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं किया। उपाय को करने के बाद आप मुख्य उपाय की ओर चलते हैं। दोस्तों, मेन उपाय के ओर चलते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक पीला रंग का कागज लेना है। उस कागज पे आपको सिंदूर से, जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है, उसी सिंदूर से आपको श्रीम लिखना है, और दूसरी तरफ उसको लिखना है इस विशेष मंत्र को। इस मंत्र का आपको जाप भी करना है अपने पूजा घर में। यह मंत्र बहुत ही खास है, आपको यह मंत्र जाप करना है। मोबाइल की स्क्रीन पे भी आपको यह मंत्र दिखाई देगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुने। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं महालक्ष्मी स्वरूपाय एकाक्षी नारिकेलाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। अब जिस तरफ से आपने श्रीम लिखा है उस तरफ से आपको फोल्ड कर लेना है। आपको इस कागज को एक लिफाफे के अंदर रखना है और चुपचाप इसे मंदिर के दान पात्र में डाल देना है। बस इतना सा कार्य आपको करना है। अब ऐसा क्यों करना है ये आप समझिए। दान पात्र एक ऐसा स्थान है जहाँ रुपए पैसे एकत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, हो सके तो आप उसको नोट में अंदर लपेट कर डालिएगा, और किसी को दिखाई ना दे। आप चुपके से ये चीज दान पेटी में आप डाल दीजिएगा। दान पात्र एक ऐसा स्थान है जहाँ रुपए पैसे इकट्ठा किए जाते हैं, यानी कि वह किसी भी मंदिर में माता लक्ष्मी का स्थान माना जाता है, इसलिए वह पूजनीय है और उसका भी मंदिर में पूजन किया जाता है। अब माता लक्ष्मी का यह विशेष स्थान है। इस स्थान पर जब आपने इस मंत्र को लिखा, असल में आप माता लक्ष्मी के सामने, भगवान के सामने आप अपनी अर्जी लगा दी है। अब आप इस नारियल का आप जब घर में पूजन करेंगे, आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, यह अर्जी लगाने का एक तरीका होता है। जब हम भी किसी भगवान की स्वरूप की पूजा करते हैं, पहले अर्जी अवश्य लगाते हैं। जैसे हम किसी तीर्थ स्थान पर अगर जाते हैं तो पहले एक कामना करते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों अगर हम किसी मंदिर में जाएं तो सबसे पहले उस मंदिर के नाम का एक नारियल ले लें और अर्जी लगा के माता रानी से अपनी प्रार्थना कहकर, अर्जी लगाकर कुछ दिन उसको अपने घर पे रखें और उसका पूजन करें। दोस्तों, आजकल क्या हो गया है, लोग टिकट निकलवाते हैं और उस मंदिर में चले जाते हैं, सामान पैक करके तुरंत ही हम तीर्थ स्थानों पर पहुंच जाते। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। पहले हम उस स्थान पे जिस स्थान पे हम जा रहे हैं वहाँ के लिए एक नारियल लें और अर्जी लगाकर उनसे प्रार्थना करके रख दें। ये अर्जी लगाने का सबसे अच्छा तरीका है।
आजकल आपने लोगों के लिए देखा होगा कि जैसे लोगों के प्रति आस्थाएं कम हो रही हैं, वैसे ही भगवान के अंदर भी भक्तों के लिए प्रेम कम हो गया है। तो चाहे कितने भी तीर्थ यात्राएं कराएं, काम कुछ भी नहीं बनता और हम कहते फिरते हम इस स्थान पे गए, हम उस स्थान पे गए, हमारा कोई काम नहीं बन रहा है। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, मंदिर में भगवान को अर्जी लगाना, एक नारियल लेकर और पूजा पाठ करके अर्जी लगा के वो नारियल लेके चला आना है घर, और उसी नारियल के सामने आपको ये मंत्र बोलना है जो आपने लिखकर दान बॉक्स में डाला है, वही आपको घर पे मंत्र बोलना है। दोस्तों, वैसे ही नहीं आना है, वहाँ पूजा पाठ भी करना है। और अगर आपने हनुमान जी के मंदिर में गए हैं तो वहाँ हनुमान चालीसा बैठ के पढ़ना है। दोस्तों, अगर आप किसी भी मंदिर में गए हैं तो वहाँ उसके प्रति वहाँ पूजा पाठ आप अवश्य करें। और आप घर पे आ चुके हैं तो आपको क्या करना है, अब नारियल को शुद्ध साफ पानी से धोकर उसको स्वच्छ करें। उसके बाद गाय के घी और सिंदूर से एक लेप तैयार करें। इस लेप को उस नारियल पे अच्छी तरह लगा दें। इस लेप को नारियल से ढक दें। इस नारियल केवल मुख ऊपर का नहीं ढकना है और नारियल को चारों तरफ से ढक देना और लाल रंग के रेशमी वस्त्र से उसको ढकना है। लाल मौली से उस कपड़े के ऊपर बांध देना है। उस धागे को आपको 7 बार लपेटना है। यह नारियल आपका तैयार हो गया है माता लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए। दोस्तों, यह नारियल आपके घर के मंदिर में लाल वस्त्र बिछाकर इसको स्थापित कर देना। दोस्तों, इसको स्थापित करने के लिए एक लोटे में जल लेना है और जल के ऊपर कोई पात्र रखे, उसके ऊपर यह नारियल रखना है आपको। यह एक संपूर्ण विधि है। इसके बाद आप एक गाय के घी का दीपक लगाएं और माता लक्ष्मी का सच्चे मन से आवाहन करें। और आवाहन करने के बाद माता लक्ष्मी पर आप लाल पुष्प अर्पण करें, कोई प्रसाद अर्पण करें। तुलसी या लाल चंदन की माला से इस विशेष मंत्र का आप जाप करें। अगर हो सके आप मेहनत करने के लिए तैयार हो और पूरा लाभ इस उपाय का लेना चाहते हो तो 11 माला आप निज दिन जाप करें। नहीं हो सकता है तो एक माला जरूर करें। तो मंत्र वही है जो आपने उस पे कागज पे लिखा था, उस मंत्र का ही आपको जाप करना है। अब आपको मंत्र बोलकर बता देते हैं। ओम श्रीम ह्रीम ऐं क्लीं महालक्ष्मी स्वरूपाय एकाक्षी नारिकेलाय स्वर्म सिद्धिम कुरुकुरुम स्वाहा। बस इस मंत्र का आपको एक माला जाप करना, हो सके 11 माला कर लीजिए, सर्वोत्तम रहेगा। उसके बाद इस नारियल को आप पूजा घर में ही रखा छोड़ दें अगले 4 महीने तक, जब तक भगवान विष्णु योग निद्रा से न उठ जाएं। 4 महीने तक यह आप नारियल को पूजते रहें। माता लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप मानकर आप पूजते रहें। इसके नाम से आप एक गाय का घी का दीपक जरूर जलाएं। बस इतना सही कार्य आपको करना है। आप यह क्रिया को जैसे ही करेंगे आप